हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले से, जहाँ की गलियाँ अभी भी पुरानी हवेलियों और संयुक्त परिवारों की याद दिलाती हैं। वहाँ रहती थीं दादी जी, जिनका पूरा नाम था सुशीला देवी। सुशीला देवी की उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो चमक थी जो जिंदगी की सारी मुश्किलों को हंसकर झेल लेती थी। उनके पति, जो एक सरकारी स्कूल के अध्यापक थे, कई साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से जो कुछ भी जोड़ा था, वो सब एक पुराने मकान में लगा दिया था। मकान 2 मंजिला था। नीचे बड़ा हॉल, रसोई और 2 छोटे कमरे, ऊपर 2 और कमरे जहां उनके 2 बेटे अपनी अपनी परिवार सहित रहते थे। बड़े बेटे का नाम था रमेश और छोटे का नाम था सुरेश। रमेश सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था, जबकि सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। दोनों बहुएं भी घर संभालती थीं। बड़ी बहू का नाम था मालती और छोटी बहू का नाम था राधा। दोनों ही अच्छे घरानों से आई थीं, लेकिन शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें काफ़ी व्यस्त रखा था। सुबह का समय था। सुशीला देवी अभी अभी अपनी पुरानी चारपाई से उठी ही थीं कि नीचे से आवाज़ आई, दादी जी, जल्दी से चाय बना दो ना, रमेश जी को ऑफिस के लिए देर हो रही है। यह आवाज़ थी मालती की। सुशीला देवी मुस्कुराईं और बोलीं, हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। उन्होंने धीरे धीरे रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी घुटनों में दर्द था, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करती थीं। चाय बनाकर उन्होंने ऊपर भेज दी। फिर राधा आई, दादी जी, आज स्कूल के लिए बच्चों की टिफ़िन तैयार कर दो ना, मेरा हाथ फंस गया है कपड़े धोने में। सुशीला देवी ने हाँ में सिर हिलाया और बच्चों के लिए पराठे सेंकने लगीं। दोपहर होते होते दोनों बहुओं के कामों की लिस्ट तैयार हो जाती। मालती कहती, दादी जी, आज बाजार से सब्जी ला दो, मैं थक गई हूँ। राधा कहती, दादी जी, कपड़ों को इस्त्री कर दो ना, शाम को मेहमान आने वाले हैं। सुशीला देवी सब कुछ चुपचाप कर लेती। उनकी पेंशन महीने के शुरू में आती, जिससे उनकी दवाइयाँ और छोटे मोटे खर्चे निकल जाते। उनके पास एक पुरानी अलमारी थी जिसमें पुरानी तस्वीरें, कुछ गहने और दस्तावेज रखे थे। अलमारी की चाबी हमेशा उनकी कमर से बंधी रहती। एक छोटा सा बटन वाला फ़ोन भी था जिसमें वे अपनी बेटी से कभी कभी बात कर लेती। बेटी शहर से दूर शादी के बाद बस गई थी। शाम का समय आता तो घर में थोड़ी शांति होती। सुशीला देवी हॉल में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठकर भजन सुनती, लेकिन आराम उन्हें बहुत कम मिलता। एक दिन रमेश ने कहा, माँ, कल डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारी दवा खत्म हो गई है। सुशीला देवी ने जवाब दिया, बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम दफ्तर जाओ। लेकिन असल में उनकी हड्डियां अब जवाब देने लगी थीं। फिर भी वे मुस्कुराकर सबको खुश रखती। एक शाम जब दोनों बेटे दफ्तर से लौटे नहीं थे, घर में अचानक एक मेहमान आया। वह थे वकील रामप्रसाद जी, जो पुराने परिवार के वकील थे। सुशीला देवी ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। दोनों बहुएं चाय और नाश्ता लेकर दौड़ीं। मालती ने पूछा, दादी जी, वकील जी क्यों आए हैं? सुशीला देवी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस कुछ ज़रूरी काम था बेटा। वकील जी ने दोनों बहुओं से नम्रता से कहा, आप लोग थोड़ी देर बाहर बैठिए, मुझे अम्मा से अकेले में बात करनी है। हॉल के दोनों दरवाजे बंद हो गए। बाहर मालती और राधा बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। करीब 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। वकील जी बाहर निकले और मुस्कुराते हुए चले गए। सुशीला देवी सोफे पर आराम से बैठी थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। दोनों बहुएं वकील जी के पीछे पीछे गईं और कुछ देर बाद वापस लौटीं। उस रात घर का माहौल कुछ अलग था। अगले दिन से चीज़ें बदलनी शुरू हो गईं। सुबह सबसे पहले मालती आई, दादी जी, आज आपकी चाय मैंने खुद बनाई है, गरम गरम पीजिए। साथ में 2 बिस्कुट भी थे जो पहले कभी नहीं दिए जाते थे। राधा ने कहा, दादी जी, नाश्ता मैंने आपके लिए अलग से बनाया है, खाकर बताइएगा कैसा लगा। दोपहर में पहले जो काम अम्मा से करवाए जाते थे, अब दोनों बहुएं खुद करने लगीं। मालती ने कहा, दादी जी, आप आराम कीजिए, आज मैं सब्ज़ी काट लूँगी। राधा ने बच्चों की यूनिफॉर्म खुद सिलाई और इस्त्री कर दी।
शाम को जब सुशीला देवी थोड़ी देर सोईं तो मालती चुपके से उनके पैर दबाने लगी। दादी जी, आपके पैरों में दर्द होगा, मैं मालिश कर दूं? राधा ने देखा तो वह भी पीछे नहीं रही। उसने तेल गर्म करके लाया और बोली, दादी जी, आज मैं आपके सिर में तेल डाल दूं, अच्छा लगेगा। सुशीला देवी दोनों की इस अचानक सेवा को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। वे सोच रही थीं, आखिर यह बदलाव क्यों? दोनों बहुओं ने अब नियम बदल दिए थे। पहले शाम का खाना आखिर में मिलता था, अब सबसे पहले सुशीला देवी को गर्म गर्म परोस दिया जाता। राधा ने एक दिन हलवा बनाया और ज़िद करके कहा, दादी जी, आज मैंने आपके लिए ख़ास बनाया है, प्लीज़ खाइए। मालती भी पीछे नहीं रही। वह हर रोज़ सुबह अम्मा को फल काट कर देती और कहती, दादी जी, ये विटामिन आपके लिए ज़रूरी है। धीरे धीरे यह रोज़ का सिलसिला बन गया। सुशीला देवी की छोटी छोटी ज़रूरतें अब खुद ब खुद पूरी होने लगीं। अगर वे कहतीं कि आज बाज़ार जाना है तो रमेश या सुरेश खुद कहते, माँ आप चिंता न करो, मैं ले आऊँगा। बच्चों को पढ़ाने में मदद मांगती तो दोनों बहुएं आगे आ जातीं। घर में अब हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन सुशीला देवी जानती थीं कि यह बदलाव अचानक क्यों आया। कुछ दिन बाद एक शाम जब सब परिवार हॉल में बैठा था, सुशीला देवी ने धीरे से कहा, बेटों, बहुओं, सुनो, मैंने कुछ सोचा है। सबकी नज़रें उन पर टिक गईं। मैंने अपनी वसीयत में कुछ बदलाव किया है। तुम सब जानते हो कि यह मकान मेरे नाम पर है। मैंने वकील जी से लिखवा दिया है कि मेरे जाने के बाद यह मकान और जो कुछ भी मेरे पास है वो उस बेटे और बहू को जाएगा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार और सेवा से रखेंगे, जो मेरी आखिरी उम्र में मेरे साथ सबसे ज़्यादा खड़े रहेंगे, वही सब कुछ पाएंगे। ये सुनकर दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे पर अलग अलग भाव आए। रमेश ने कहा, माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम सब आपके बच्चे हैं। सुरेश ने भी हामी भरी, लेकिन दोनों बहुओं की आंखों में एक चमक थी। मालती ने मन में सोचा, अब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। राधा ने भी सोचा, मैं पीछे नहीं रहूंगी। अगले कुछ हफ्तों में सेवा की होड़ और तेज हो गई। मालती सुबह जल्दी उठकर सुशीला देवी के लिए खास दलिया बनाती, उनके बाल संवारती और कहती, दादी जी, आप हमारी माँ समान हैं। राधा शाम को उनके साथ बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनाती और उनके हाथों में तेल मलती। दोनों बेटे अब अपनी माँ के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट खुद लेने लगे। घर में अब कोई काम अम्मा से नहीं करवाया जाता था। वे सिर्फ आराम करती और परिवार को देखतीं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दोनों बहुओं के बीच एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। मालती सोचती, मैंने आज अम्मा को नया शॉल ओढ़ाया, राधा से ज़्यादा प्यार दिखाया। राधा सोचती, मैंने अम्मा को मंदिर ले जाकर पूजा कराई, मालती से आगे निकल गई। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर उनकी नज़रें मिलतीं और मुस्कान में एक कड़वाहट छिप जाती। बेटे भी इस होड़ को महसूस कर रहे थे, लेकिन चुप रहते थे। एक दिन सुशीला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज़ बुखार आ गया। डॉक्टर ने कहा, आराम की ज़रूरत है, कोई तनाव न हो। अब सेवा की असली परीक्षा शुरू हुई। मालती रात भर जागकर अम्मा के सिर पर पट्टी बदलती रही। राधा दिन में उनके पास बैठी रहती और दवा समय पर देती। दोनों बहुएं अब थकान भूलकर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सुशीला देवी सब देख रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल सब समझ रहा था। धीरे धीरे अम्मा ठीक हो गईं। अब घर में शांति थी, लेकिन एक अजीब सा तनाव भी। दोनों बहुएं अब हर छोटी बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करतीं। मालती कहती, दादी जी, देखिए, मैंने आपके लिए नई चादर लाई हूँ। राधा तुरंत कहती, दादी जी, मैंने तो आपके लिए फल और दूध का इंतज़ाम किया है। यह सुनकर सुशीला देवी मन ही मन दुखी होती। वे सोचतीं, क्या सेवा सिर्फ संपत्ति के लिए है? समय बीतता गया। सुशीला देवी की उम्र बढ़ रही थी। एक शाम उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया। बच्चों, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सब चुपचाप बैठ गए। सुशीला देवी ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैंने देखा है कि पिछले महीनों में तुम सबने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या यह सब सिर्फ उस वसीयत की वजह से था जो मैंने बदली थी? दोनों बहुएं चुप हो गईं। मालती ने सिर झुका लिया। राधा की आंखें नम हो गईं। रमेश बोला, माँ, हम। लेकिन सुशीला देवी ने हाथ उठाकर रोका। सुनो,
मैंने वकील जी से कहा था कि वसीयत में बदलाव सिर्फ एक टेस्ट था। असल में मैंने कुछ और लिखवा दिया है। सब हैरान हो गए। सुशीला देवी मुस्कुराईं और बोलीं, मैंने लिखवा दिया है कि मकान दोनों बेटों में बराबर बंटेगा, लेकिन उसकी देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी उस बेटे और बहू पर होगी जो मुझे सचमुच दिल से सेवा करेंगे, जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्यार से करेंगे। और जो भी मुझे आखिरी समय तक खुश रखेगा उसे मैं अपनी कुछ पुरानी जेवर और पेंशन का एक हिस्सा दूंगी। लेकिन सबसे बड़ा इनाम तो वो खुशी होगी जो सेवा करने से मिलती है। ये सुनकर मालती और राधा की आंखों से आंसू बह निकले। मालती बोली, दादी जी, हम गलती कर गए। हम सोचते थे कि संपत्ति के लिए सेवा करनी है, लेकिन आपने हमें सच्चाई सिखा दी। राधा ने कहा, हाँ दादी जी, अब से हम आपको बिना किसी लालच के सेवा करेंगे। आप हमारी असली माँ हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सेवा में कोई होड़ नहीं थी। दोनों बहुएं बारी बारी से अम्मा के पास बैठतीं, उनकी बातें सुनतीं, पुरानी यादें ताज़ा करतीं। रमेश और सुरेश भी ज़्यादा समय घर पर बिताने लगे। बच्चों को दादी जी की कहानियाँ सुनने की आदत पड़ गई। सुशीला देवी की आंखों में अब सच्ची खुशी थी। कुछ महीने बाद सुशीला देवी की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार डॉक्टरों ने कहा कि उम्र का असर है। पूरा परिवार उनके पास जुट गया। मालती और राधा दोनों ने मिलकर उनकी देखभाल की। कोई आगे पीछे नहीं रहा। दोनों ने रात दिन जागकर अम्मा को आराम दिया। बेटे भी काम छोड़कर अस्पताल में रहने लगे। आखिरी दिनों में सुशीला देवी ने सबको पास बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि सेवा का मतलब क्या होता है। लालच और दिखावा नहीं, बल्कि दिल से प्यार। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर रहना। ये मकान सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि परिवार का आधार है। इसे कभी बांट मत देना। सुशीला देवी की आंखें बंद हो गईं। पूरा परिवार रो पड़ा, लेकिन उनकी आखिरी मुस्कान सबके दिल में बस गई। उनके जाने के बाद दोनों परिवार एक साथ रहे। मालती और राधा अब सच्ची बहनें बन गईं। वे अम्मा की याद में हर त्योहार मनातीं, गरीबों को खाना बांटतीं और बच्चों को सिखाती कि बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप या बुजुर्गों की सेवा कभी भी संपत्ति या लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। सच्ची सेवा दिल से निकलती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने एल्डर्स की देखभाल करते हैं तो ज़िंदगी खुद हमें बहुत कुछ देती है। खुशी, शांति और परिवार का बंधन, यही सबसे बड़ा ख़जाना है। लालच हमें अंधा बना देता है, लेकिन सच्चा प्यार हमें रोशन करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में बुज़ुर्गों की सेवा का क्या महत्व है। और हाँ, अगली कहानी में मिलते हैं एक नई सीख के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।